हाँ जी सुनिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है, उसने 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब कंडीशन है कि अगर इस स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, अगर गाड़ी की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाता है तो उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। नेचुरली बात है, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो हमने फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले आप डिस्टेंस यहां पर लिख लीजिए, डिस्टेंस टू बी कवर्ड और 80 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहां से कंसिडर कीजिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट है ना। अच्छा, स्पीड कितनी रिड्यूस कर दी, रिड्यूस स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड रिड्यूस करनी है ना। तो अब हमें पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही है ना। अब देखिए, अगर ट्रेन जब x किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी तो टाइम जितना भी लगना था, पर जब हमने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हुई तो टाइम लगा 3 घंटे ज्यादा, है ना। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम करते हैं 480 अपॉन x माइनस 8। जब स्पीड कम हुई तो इतना टाइम लगा, और ये किसके बराबर था, ये किसके इक्वल होगा कि जब स्पीड 480 टाइम, जब टाइम 480 बाई x था, जब स्पीड हमारी x थी तो टाइम यह था 480 बाई x। ठीक है, जब स्पीड रिड्यूस हुई तो जितना टाइम ये लगा इससे 3 आवर्स ज्यादा लगे, इससे 3 आवर्स ज्यादा लगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 बाई x इक्वल्स टू 3। यहाँ पे क्या रह गया, 3। अच्छा, ये कंडीशन समझ आई आपको। देखो, जब हमारी स्पीड हमने कंसिडर की थी x, ठीक है, और फिर रिड्यूस करने पर कितनी हो गई थी x माइनस 8। जब हमारी स्पीड कम है तो टाइम कितना लगा, 480 अपॉन x माइनस 8 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। जब हमारी स्पीड नॉर्मल थी x, तब टाइम कितना था 480 बाई x। बट जब हमारी स्पीड कम हुई तो इतने टाइम से 3 आवर्स एक्स्ट्रा लग गई, 3 घंटे ज्यादा लग गए। ठीक है, फिर हमने लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लिया। अब यहां से क्वेश्चन को हमने इजी बनाना है ताकि एग्जामिनर को जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन देखे तो आप मजबूर कर दो कि वो आपके क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट कर दे। ठीक है, वो कैसे करोगे आप यहां से 480 कॉमन लो तो क्या बनेगा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू 3। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होना है, अब हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू 3 बाय 480। अब ये क्या हो गया, देखो 480 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जब जाएगा इक्वल टू के उधर जब जाएगा तो क्या होएगा, डिवाइड में जाएगा 3 बाय 480। ठीक है, अब हमने यहां से एलसीएम लेना है। एलसीएम एलसीएम क्या होगा, x माइनस 8 और x, ये दोनों ही आपके एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का रूल क्या होता है, नीचे डिवाइड होगा, मतलब 1 बाय x माइनस 8, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके साथ जो x है वो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, तो x 1 जा x माइनस, यहाँ पर लाइक टर्म्स x से डिवाइड करेगा और x माइनस 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, x माइनस 8 इक्वल्स टू 1 बाय 160। अब यहाँ पर 160 कैसे आ गया, 3 1 जा 3 और 16 3 जा 480। क्लियर है। अच्छा, अगर ये आपको एलसीएम अगर लेना आता है ढंग से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो x के केस में मतलब
जहां पर हमारे पास वेरिएबल है उनके केस में आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, जैसे x इंटू 1 x माइनस x माइनस 8 इंटू 1 x माइनस 8। बट ये ध्यान रखना है आपने, जब यहां पर बीच में माइनस है तो आपने ब्रैकेट्स में एनक्लोज रखना है x माइनस 8 को। क्यों? क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी तो फिर साइन चेंज होगी। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, x माइनस इंटू माइनस प्लस 8 अपॉन, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई x इंटू x स्क्वायर माइनस 8 इंटू x, 8x इक्वल्स टू 1/160। ठीक है, अब यहां पर प्लस माइनस 8 कैंसिल आउट हो गए, तो 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1/160। ठीक है, अब ये इक्वेशन को जितना सिंपल कर सकते थे हमने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ये। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा रेज कर दूं। ये जो ट्रेन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ये मोस्टली 90% है कि एग्जाम में आता है, ये डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब यहां पर हम क्या कराएंगे, अब यहां पर हम बीच में इक्वल है तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, मींस x स्क्वायर माइनस 8x इंटू 1, तो ये यहीं आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 160 इंटू 8 1280। कैसे? 16 8 128 और आगे 0। ठीक है, अब आफ्टर दैट x स्क्वायर माइनस 2x सॉरी 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, क्योंकि ये जब इधर आएगा इक्वल टू 0 तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसे सॉल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्लियर कर दूं, आपने a1 तो एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, b माइनस 8 और c माइनस 1280। इन दैट केस अगर c हमारा माइनस का है, लास्ट में हमारा c माइनस का आ रहा है, तो फैक्टर बनेंगे माइनस करने पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब भी c माइनस का होगा तो फैक्टर बनेंगे माइनस करने पर। मतलब माइनस करने पर मिडिल टर्म आएगी 8 और मल्टीप्लाई करने पर 1280 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी c माइनस का होगा तो फैक्टर बनेंगे हमारे माइनस करने पर। के मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि माइनस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 1280 आए। ठीक है, वो फैक्टर कैसे बनेंगे, अब इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से करेंगे 640, फिर 2 से करेंगे 320, फिर 2 से करेंगे आप 160, फिर 2 से करेंगे 80, फिर 2 से 40, फिर 220, 2 5 सॉरी 2 10 20, फिर से 2 5 10 और 5 1 5। अब देखिए ये सारे से प्राइम फैक्टर्स आ गए, है ना। अब हमने करना है ऐसे दो फैक्टर्स हमने बनाने हैं कि उनको जब हम माइनस करेंगे तो 8 आएगा। कैसे? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। हमने यहां तक कर लिए 32। अब यहां से 5 2 10, 10 to 20, 22 यहां तक आ गए 40। अब देखो 40 माइनस 32 8 आ गया, और 40 इंटू 32 1280 ये आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर 40x 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखो बच्चों, एक ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहां पर भी साइन मेंशन नहीं की है। वो क्यों नहीं की है? मैंने ये तो बता दिया कि जब हमारा c माइनस का होगा फैक्टर बनेंगे माइनस करने पर जो बड़ा फैक्टर होगा जैसे 40 है, इसके साथ साइन आएगा मिडिल टर्म का और बाकी के साथ प्लस, तभी माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से दो टर्म्स बन गई, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। यहां से क्या कॉमन है? x 2 टाइम है, एक बाहर रहेगा तो रह जाएगा x माइनस 40, क्योंकि यहां पर एक ही x था वो भी बाहर निकल गया। ठीक है, अब बीच में साइन आया प्लस का, अब यहां से क्या कॉमन लोगे? 32 कॉमन लोगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0।
अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा तो क्या कॉमन ले, जैसे आपने यहाँ पर x माइनस 40 कॉमन लिया है, इसी को आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। और इन दोनों को आपस में डिवाइड करा लो, जो आएगा वो टर्म यहाँ आ जाएगी। ये एक बेसिक प्रैक्टिकल सी चीज है, नहीं तो वैसे आपने कॉमन लेकर ही करना है, ठीक है। जैसे आपने x माइनस 40 आया, इसी को लिख दिया यहाँ पर, और लास्ट टर्म को 40 से डिवाइड करा के जो आएगा 32 ही आएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर। और बीच में साइन कौन सा आएगा, जो दो टर्म्स हमने बनाई है इनके बीच में साइन कौन सा है, प्लस, ठीक है। अब आफ्टर दैट दोनों में सेम आ गया x माइनस 40, तो x माइनस 40 यहाँ से हमने कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 40 यहाँ से कॉमन गया, इधर बचा x और इधर प्लस, ये कॉमन गया, बचा 32 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वल टू 0 आ गए, अब हमने यहाँ पर कर देना है इक्वेट, दोनों को कर देंगे इक्वेटिंग। इक्वेटिंग मीन्स x माइनस 40 इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी मैं ये साफ कर दूं, ठीक है। ये भी नोट कर लिया हुआ सबने, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके आप कर लेना डाउनलोड, नोट कर लेने से, ठीक है, साथ साथ कर लेना। इसका सोल्यूशन मैं पीडीएफ ही बना दूंगा, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 40 और माइनस है जाके प्लस होगा, और x इक्वल्स टू ये प्लस है जाके क्या होगा, माइनस माइनस है, बट इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। व्हाई? बिकॉज स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नेवर बी नेगेटिव, कोई भी स्पीड है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये आप सीधे लिख दोगे रिजेक्टेड। वो स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर किस फॉर्म में लिखोगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे और भी करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। टिल देन अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय। हाँ जी स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू। जैसे कि आपको पता है कि हम ट्रेन डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था 480 किलोमीटर वाला, है ना। अभी ये क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था उसमें स्पीड रिड्यूस हुई थी और टाइम ज्यादा लगा था, है ना। अब इसमें स्पीड इंक्रीज हुई है तो टाइम कम लगा है। कितना टाइम कम लगा है, 1 आवर लेस, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है और हमने बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है। अब इसमें देखो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 360 किलोमीटर, है ना। उसी पहले क्वेश्चन से हमने क्या करना है, लेट स्पीड एज्यूम, हमने स्पीड को हमने एज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर, है ना। उसमें स्पीड रिड्यूस हुई थी, इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है, यहां पे आ जाएगा इंक्रीज स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। हमने इस क्वेश्चन को करना भी बिल्कुल वैसे ही है। अब जैसे देखो स्पीड इंक्रीज हुई तो टाइम, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो टाइम 1 घंटा कम लगा, है ना। बट अगर इसका रिवर्स करें, अगर हम रिवर्स करते हैं कि अगर स्पीड अभी नॉर्मल स्पीड पर ही जा रही है ट्रेन, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा ज्यादा। बिल्कुल हमने केस को रिवर्स कर लिया पिछले क्वेश्चन की तरह। अगर स्पीड हमारी कम है, स्पीड हमारी कम है ना, तो जब स्पीड हमारी इंक्रीज होगी, इंक्रीज स्पीड हमारी थी x प्लस 5, जब स्पीड x प्लस 5 थी तो टाइम कम लगा था 1 घंटा। बट मैं अपोजिट करके चल रहा हूं कि हम स्पीड कम लेके चल रहे हैं, तो इंक्रीज स्पीड से इसने 1 घंटा ज्यादा लिया। बात वही है, ठीक है ना। अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप एक ही मेथड करो, स्पीड कम आगे रखो और टाइम को ऐड करो, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, पेपर में एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। नेचुरली ये तो बात है कि जब भी स्पीड कम होगी तो टाइम हमारा ज्यादा ही लगेगा। ठीक है, अब इसी को हमने, ये तो रफली था, इसी को हमने अब करना है, कैसे करेंगे एग्जाम में, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अब हम वो करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉरी, देखोगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना। अब इसमें स्पीड इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज स्पीड कितनी आ जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड 360 किलोमीटर। ठीक है, अब बात वही, टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इन दोनों में से कम स्पीड कौन सी है, नेचुरली x है। तो जब ये स्पीड होगी तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब जब स्पीड हमारी x प्लस 5 है तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि जब स्पीड इंक्रीज हुई तो टाइम नेचुरली कम लगेगा, बट हम इसे कैसे लेके चल रहे हैं, अगर स्पीड कम है तो इस टाइम से 1 घंटा 1 आवर एक्स्ट्रा लगेगा। स्टेटमेंट वही है कि जब स्पीड x प्लस 5 थी तो 1 घंटा कम लगा, पर हमने एज्यूम क्या किया, हमने इस केस को ऐसे लिया कि अगर स्पीड कम है तो इंक्रीज स्पीड से टाइम 1 घंटा ज्यादा लगेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने ऐसे किया था। इसका एक बेनिफिट है ऐसे करने का कि अगर आप एक ही माइंड में रखते हो, है ना, एक ही पैटर्न आप फॉलो करते हो तो आपकी एक हैबिचुअल हो जाती है, हैबिट बन जाती है, आप हैबिचुअल हो जाते हो कि आपका फिर एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नहीं तो ना कई बार स्वयं कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर 1 घंटा कम है तो यहाँ पर ऐसे ही करके यहाँ पर -1 कर देंगे, है ना। तो हमेशा आपने पहले कम स्पीड वाला टाइम लेना है, फिर ज्यादा स्पीड वाला टाइम लेना है, और जो टाइम पीरियड हमें गिवन है वहां पर वो प्लस कर देना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, आफ्टर दैट यहां से आप क्या लोगे, इनका एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, x डिवाइड हुए, सॉरी अभी एक स्टेप और करना है, हमने एक स्टेप अभी और करना है। यहां से 360 कॉमन लो, कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है इससे। आप एग्जामिनर के सामने जितना क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड रखोगे उतने ही मार्क्स के आपके ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो इससे गलती बहुत ना के बराबर होगी। तो अब यहाँ से क्या था, 360 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हमने एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 5। जब हम एलसीएम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम पता है आपको, नीचे डिवाइड होगा x डिवाइडेड बाई x, बचा क्या x प्लस 5, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x इंटू 1 x, और इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ गया 1 बाई 360। ये 360 मल्टीप्लाई में था, ये अब आ गया डिवाइड में, इक्वल टू गए जब उधर गया। अच्छा, अब यहाँ से प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 5 अपॉन मल्टीप्लाई कराओ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल्स टू 1 बाई 360।
ठीक है। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, सिंप्लीफाई करोगे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 36 5 जा 180, तो दैट्स व्हाई इट इज 1800, 365 जा 1800। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आपने नोट कर ली। अगर नहीं करी तो वीडियो को आप पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आई एम गोइंग टू रफ इट। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। आप आई थिंक नोट कर ली होगी आपने। अब हमें इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको देखिए, दैट के सी जो टर्म है, लास्ट वाली टर्म हमारी माइनस की है। जब सी लास्ट टर्म जो माइनस की हो तो फैक्टर बनते हैं माइनस करने पर। माइनस करने पर मिडिल टर्म आएगी और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टर्म आएगी। अब 1800 के हमें फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर हमारा 5 आए। 1800 2 900 2 450 2 225। अब ये और नंबर आ गया। अभी जाएगा ये 3 पर, 3 721 3 5 15, फिर 3 25, फिर 5 25 5 1 5। ठीक है ना। वैसे तो इसको अगर मैं बड़े फैक्टर लेता तब भी डायरेक्ट हो जाता ये, बट हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके करना है इसे। अब हमने फैक्टर बनाने हैं कि ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर 5 आए, मल्टीप्लाई करने पर 1800 आए। तो जैसे 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72। ये तो बहुत ज्यादा चल जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो 5 5 25 25 3 75, ये भी नहीं बनता। 2 2 20 2 2 4 4 2 8 एंड 8 5 40। देखिए 2 2 4 4 2 8 एंड 8 5 40। इधर क्या बचा, 3 3 9 9 5 45। ये बन गई हमारी फैक्टर 45 और 40। तो 45 माइनस 40 कितना आएगा 5, 45 इंटू 40 1800। ये हमारे फैक्टर बने। ठीक है, इस तरह से आपने फैक्टर बना लेने हैं। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 45x 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। यहां पर मैंने साइन क्यों नहीं लगाए, तो साइन मुझे आप बताओगे क्या लगेंगे। नेचुरली जब हमारा लास्ट टर्म माइनस की है तो फैक्टर हमारे माइनस का नंबर बनेंगे। मिडल टर्म को स्प्लिट करने पर जो लार्जर होगा, जैसे 45 लार्जर है तो इसके पास साइन आएगा जो मिडल टर्म है। ठीक है, जो भी बड़ा होगा उसके पास साइन आएगा मिडल टर्म का, मतलब प्लस, और दूसरे पास आएगा माइनस। दैट्स व्हाई प्लस माइनस माइनस 45 माइनस 45। ठीक है, अब यहां से आप x कॉमन लो, x प्लस 45। ये हमारी फर्स्ट पार्ट और ये हमारा 4 टर्म्स होगी ना, हमने 2 2 के पेयर कर लिए, बीच में साइन आया माइनस, और x प्लस 45। और यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉमन आ जाएगा 40। अगर ये मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको ये ना समझ आए तो बीच में क्या आएगा, तो आप 1800 को 45 से डिवाइड करा लो, है ना, तो जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आफ्टर दैट x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। अब आपने इक्वेटिंग करा लेनी है। इक्वेटिंग में क्या होगा, x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0, प्लस है जब ये 0 के उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 45 और x इक्वल्स टू 40। देखो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रेन की स्पीड माइनस में हो नहीं सकती, ये हो जाएगा रिजेक्टेड, और देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ
ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो बार बार आपने वही करना है। ट्रेन डिस्टेंस वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले लेनी है आपने स्लो स्पीड, कम स्पीड वाला टाइम। ठीक है, फिर लेना है मोर स्पीड वाला टाइम, और उसके बाद प्लस को टाइम को ऐड करा देना है। ठीक है, पहले लेस इक्वल्स टू मोर प्लस टाइम। इस तरह से आप माइंड में रखोगे तो ट्रेन डिस्टेंस, ये टाइम वाले क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले और भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।